इंदौर में कल से भारतीय प्रवासी सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। सम्मेलन के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। प्रवासी भारतीयों के साथ सीएम शिवराज डिनर भी करने वाले हैं। 9 जनवरी को कार्यक्रम में पीएम मोदी, जबकि 11 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर आएंगी। इंदौर 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए सज धज कर तैयार है। एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक कलाकृतियों के साथ ही दीवारों को कैनवास बना दिया गया। उन पर खूबसूरत पेंटिंग्स की गई हैं। 8 से 10 जनवरी तक चलने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 66 देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। 8 जनवरी को यूथ प्रवासी भारतीय दिवस से आयोजन की शुरुआत होगी। वहीं पीएम मोदी 9 जनवरी को सम्मेलन का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली इस आयोजन में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया की सांसद जनेटा मैस्केरनास भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आयोजन में शामिल होंगी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 10,000 जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए जा रहे हैं। प्रवासी भारतीयों को इंदौर के ऐतिहासिक धरोहरों और प्रमुख बाजारों के साथ ही स्वाद के लिए मशहूर सराफा बाजार और 56 दुकान चाट चौपाटी पर घुमाने के लिए हेरिटेज वॉक का आयोजन भी किया गया है। सीएम शिवराज प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचेंगे, जहां सीएम प्रवासी भारतीयों के साथ डिनर भी करेंगे। यह एक ऐसा आयोजन है जिसमें मुख्य तौर पर हम जानते हैं कि 2 राष्ट्राध्यक्ष बाहर से आ रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, लगभग 29 देशों के राजनयिक आ रहे हैं जो वरिष्ठ स्तर के हैं या हाई कमिश्नर हैं। 75 से ज़्यादा देशों के 3200 से ज़्यादा इसमें डेलीगेट्स आ रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बृहद आयोजन है। इसको देखते हुए लगभग 3 DIG साथ में इसमें लगाए गए हैं। लगभग इसमें 15 SPs और साथ ही साथ अगर हम पुलिस मुख्यालय से लगभग 7,000 का अतिरिक्त बल मिला है, जो कि टोटल लगभग 9 से 10,000 का बल इसमें इम्प्लीमेंट लगाया गया है। इसमें 11 और 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सीएम शिवराज 300 से ज्यादा उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के फायदों के बारे में बताया जाएगा। प्रदेश को प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से काफी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर में 8 से 10 जनवरी को आयोजित हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए लंदन के डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल पहुंच गए हैं। और इंदौर में जन्मे राजेश अग्रवाल की माने तो वो मेहमान के साथ कुछ हद तक मेजबान भी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आज का इंदौर जल्द ही विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाएगा और लंदन को भी इंदौर से बहुत चीजें सीखने की जरूरत है। सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग और पर्यावरण को लेकर इंदौर में जो काम हो रहा है वो काबिल तारीफ है। इसके साथ ही इंदौर भी लंदन से ट्रैफिक मैनेजमेंट सीख सकता है। शहर एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और लंदन भी कई चीज़ें ऐसी है जो इंदौर से सीख सकते हैं। क्लीनलीनेस में इंदौर इतना नंबर 1 है, बट उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, एनवायरनमेंट को लेके जो काम हो रहा है इंदौर में वो बहुत काबिल तारीफ है। और ये चीज़ हम ज़रूर लंदन में सीख सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लंदन का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है काफ़ी बड़ा है, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट मेट्रो नेटवर्क है। और मैं देख रहा हूँ कि इंदौर में भी मेट्रो बन रही है और ऐसे कई काम हैं जो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो इंदौर में 11 से 12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट में 65 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश की योजना के साथ ही करीब 300 उद्योगपतियों से सीएम शिवराज खुद 1-to-1 चर्चा करेंगे। प्रदेश में नई कंपनियों के निवेश की इच्छा कंपनियों ने जताई है। 6 कंपनियों ने मध्य प्रदेश में 9,617 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य रखा गया है। इसमें पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है। ये कार्यक्रम कार्बन न्यूट्रल और जीरो वेस्ट पर आधारित रहेगा।
तो हमारा इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ ये होने जा रही है और जिस प्रकार की हमने तैयारियां की है, मुझे लगता है कि पूरा शहर एक उत्साहित है इस सम्मेलन को लेकर, एनआरआई मीट को लेकर, और उसके साथ साथ लगी हुई ग्लोबल समिट भी है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों समिट से एक मध्य प्रदेश में एक निवेश को लेकर एक नया कीर्तिमान स्थापित होने की संभावना पूरी बन रही है और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो हमें इंदौर को निवेश मिलने की संभावना है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में आने वाले मेहमान उज्जैन के महाकाल लोक घूमने भी आएंगे। महाकाल मंदिर समिति ने मेहमानों के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। महाकाल लोक सहित मंदिर की जानकारी देने के लिए 30 गाइड को भी हायर किया गया है और उनको महाकाल मंदिर में ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी कलेक्टर महोदय के द्वारा भी पूरा भ्रमण किया गया था 3 दिनों पहले और पूरी प्लानिंग की गई है, जिसके अंतर्गत ये डिसाइड किया गया है कि एक हमारा एक पूरा कंट्रोल रूम रहेगा जहां पर कि सीधे पता चलेगा हमको कि कौन से लोग आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, किस टाइम पे आ रहे हैं। उनको लेने के लिए हमारी टीम त्रिवेणी पर रहेगी। त्रिवेणी पर हमें पूरा हेल्प डेस्क बना रहे हैं। यदि ग्रुप में आते हैं तो वहीं त्रिवेणी पर उनकी प्रेजेंटेशन और वीडियो फिल्म पहले दिखाई जाएगी और हमारे गाइड रहेंगे। गाइड्स को भी ट्रेन किया जा रहा है। गाइड के माध्यम से और ई कार्ड के माध्यम से पूरा महाकाल महालोक को घुमाया जाएगा और उसके पश्चात मंदिर दर्शन कराए जाएंगे। तो पूरी टीम को असेस करने के लिए हमारी पूरी टीम रहेगी। ऐसी पूरी टीम लगभग 20-30 लोगों की बनाई गई है जो लगातार दर्शनार्थी आएंगे प्रवासी भारतीय दिवस में या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, उनको बाकायदा दर्शन कराना और पूरा महाकाल महालोक घुमाना और उसके बारे में पूरा बताना। तो कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं वो हम जान लेते हैं। जानने के लिए सीधे इंदौर का रुख करेंगे। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से लाइव। अरुण, यूं तो इंदौर ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, लेकिन कल एक बहुत बड़ा दिन है हम कह सकते हैं इंदौर के लिए, क्योंकि विश्व पटल पर अपनी छाप इंदौर कल छोड़ने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इस कार्यक्रम से इंदौर शहर की ग्लोबल इमेज बनेगी और यही वजह है कि तमाम जो तैयारियां हैं बड़ी जोर शोर से यहाँ पर की जा रही हैं। अगर बात की जाए कल के कार्यक्रम की तो इस हॉल में ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर होगा और जिसमें कल जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और कल जो कार्यक्रम है वो युवा प्रवासी भारतीय को लेकर है। वहाँ पर जितने भी देश भर के युवा प्रवासी भारतीय उनका ये सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। इस हॉल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2200 से ज्यादा जो चेयर्स हैं, जो कुर्सियां हैं वो लगाई गई हैं। यहाँ पर 2200 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। अभी तक 1600 से ज्यादा प्रवासी जो भारतीय उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और लगातार जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो जारी है। करीब 70 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर देखिए फूलों से भी बहुत जो साज सज्जा है वो की गई है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। हर चौराहे पर एक नई तरह की प्रतिकृति लगाई गई है और जो पूरा शहर है वो नया इंदौर जैसा बिल्कुल दिखाई यहाँ पर दे रहा है। अगर बात की जाए पधारो मारो घर, एक जो नई यूनिक योजना है, एक नया अभियान है जिसमें जो एनआरआईस हैं उनको लोगों के घरों में ठहराया जा रहा है जिससे कि उन्हें बिल्कुल घर जैसी फीलिंग्स हो। तो उनकी भी मेहमान नवाजी की जा रही है। हम अभी अगर बात की जाए तो अभी यहाँ पर विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में सीएम शिवराज सिंह करीब 7:30 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे और वो डेलीगेट्स को रात्रि भोज देंगे। जो एमपी चैप्टर्स के लीडर्स हैं उनको भी वो रात्रि का भोज देने वाले हैं। तो 8 बजे वो कार्यक्रम यहाँ पर होगा और सीएम शिवराज सिंह के आने का यहाँ पर इंतजार अभी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इससे न केवल इंदौर की बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की और पूरे देश की ग्लोबल ब्रांडिंग होगी इस कार्यक्रम के जरिए। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि ग्लोबल ब्रांडिंग इंदौर की इस कार्यक्रम के जरिए होगी अरुण। और कई वीवीआईपीज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम होंगे। क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर? देखिए सुरक्षा की अगर बात की जाए तो 10,000 से ज्यादा पुलिस के जवान इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं जिनका कंट्रोल रूम यहाँ विलियम कन्वेंशन सेंटर है जो आयोजन स्थल है वहाँ पर बनाया गया है। 50 ऐसे लोग हैं जिनको
जेट प्लस सुरक्षा में ले जाया जाएगा, उनको जेट प्लस सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि 29 देशों के राजनयिक भी इसमें शामिल हो रहे हैं। अगर बात की जाए तो 3000 से ज्यादा प्रवासी भारतीय यहाँ पर शामिल होंगे और करीब 70 देशों से ये लोग आएंगे। हालांकि अभी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है और एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कहेंगे और एक बहुत बड़ा दिन हम इंदौर के लिए कह सकते हैं। अरुण, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के लिए मशाल, शुभंकर और थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया गया है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया शामिल हुई। वहीं केंद्रीय खेल राज्य मंत्री मिसिथ प्रमाणिक विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। भव्य कार्यक्रम में ड्रोन और लेजर शो के जरिए खेलो इंडिया के अलग अलग रंग भी प्रस्तुत किए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख सरकार देगी, साथ ही डीएसपी का पद देने का ऐलान भी किया। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 30 जनवरी से 11 फरवरी तक प्रदेश के 8 शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट, खरगोन में होगा। पिछली बार मलखंब में तो हम नंबर 1 रहे थे, अब धीरे धीरे भांजे भांजी भी जोश दिखा रहे हैं हमारे। और बेटा बेटियों, जो बेहतर खेलों में प्रदर्शन करेगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो अपना है, लेकिन एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक हो, जो पदक लेके आएंगे या पदक की संभावना रहेगी, 5 लाख रुपया उनको खेलों के प्रशिक्षण के लिए दिए जाएंगे। और हमने ये भी फैसला किया, चिन्हित पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को डायरेक्ट डीएसपी भी बना देंगे, चिंता मत करो। आगे बढ़ेंगे। पीसीसी चीफ